ये ना ओके मैं रास्ते में जो है वो गिरा हुआ हूँ। अभी भी मेरी फ्लाइट में इट्स लाइक 6 आवर्स। पागल हूँ ना मैं। मेरा पूरा लंदन का ट्रिप जो है ना वो कुछ लोगों की वजह से तहस बर्बाद हुआ था। ईद के ऊपर मुझे पाकिस्तान स्पेशली कुछ लोगों की वजह से जाना पड़ा था। फिर मिलेंगे लंदन दोबारा कभी। यूज़ करके मैं यहीं कोई रख रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब लोगों का। वेल आज का व्लॉग जो है वो फिर मैंने अपने कमरे की बालकनी से ही स्टार्ट किया जहाँ पे मैं रहा हूँ इतने दिन। और इसकी बालकनी बहुत खूबसूरत है, मेरे पीछे आप व्यू देख ही रहे होंगे। तो अब सीन कुछ यूँ है कि आई विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द एयरपोर्ट विद इन लाइक 30 मिनट्स। तो चलें फिर सफ़र शुरू करते हैं। और अब मैं कहाँ जा रहा हूँ ये आपको मैं रास्ते में ही बताऊँगा। अभी बता दूँगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सबसे मुश्किल काम बैगों को लेकिन करना तो पड़ेगा ही। बात है मैंने अपने बाल स्प्रे नहीं किए हुए बिकॉज ऑफ अ रीज़न, वो आपको आगे जाके पता चल ही जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट लुक। और ये रहे बैग्स, सामान, इनको घसीटना मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। कुछ खाया नहीं हुआ था तो अभी आई जस्ट गॉट समथिंग टू ईट फर्स्ट। और ये ना ओके मैं रास्ते में जो है वो गिरा हुआ हूँ क्योंकि इट्स बीन मोर देन 24 आवर्स कुछ नहीं खाया हुआ। तो पहले कुछ खा लेते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो फाइनली बैग्स घसीटते घसाटते मैं अंडरग्राउंड तक पहुँच ही गया हूँ। ट्रेन मेरी आ गई है और बस अब इस ट्रेन में बैठना। I'll miss you London। 2000 years later। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ हीथ्रो टर्मिनल 4 के ऊपर। और अभी भी मेरी फ़्लाइट में इट्स लाइक 6 आवर्स, लेकिन फ़्लाइट किसी ऐसी जगह की है कि मुझे ज़्यादा जल्दी आना ही पड़ा एयरपोर्ट। और टू बी वेरी ऑनेस्ट पता नहीं क्यों दिल ही नहीं लग रहा। मतलब इस दफ़ा कुछ इस तरह की हरकतें हो चुकी हैं मेरे साथ लंदन में कि कुछ करने पे दिल ही नहीं किया। मेरा पूरा लंदन का ट्रिप जो है ना वो कुछ लोगों की वजह से तहस बर्बाद हुआ था। लिटरली आई डिडंट डिड एनीथिंग एंड आई एम सॉरी। मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स भी अच्छे नहीं बना पाया। तो फाइनली मैं डिपार्चर गेट्स की तरफ पहुंच चुका हूं अपना सारो सामान। ओके आई एम अ व्लॉगर बाय द वे। ये अभी मुझे लेफ्ट में मिला था और मुझे कहता है आपके बाल बड़े प्यारे हैं और आपकी बेड भी बड़ी प्यारी है। बात तो सही है। तो खैर एनीवेज लेट्स गो टू द गेट्स नाउ। कौन से गेट से जाना है अब। इस एयरपोर्ट पे इतने टाइम बाद आके ना मुझे अपना टाइम याद आ गया कि उस वाली जगह पे और इस वाली जगह पे मैंने अपनी इस्त्री, अपने कपड़े, हज़ारों की चीज़ें लाइक बहुत चीज़ें मैंने वेस्ट की थी बिकॉज इसीलिए कि सिर्फ मुझे किताबें लेके जानी थी वापस। और मैंने इतना सब कुछ फेंका था यहाँ पे। हाय पागल हूँ ना मैं। तुम्हें कैसे पता चला। और मुझे याद आ गया कि इस एयरपोर्ट के ऊपर मैं कब आया था लास्ट टाइम। मैं तब आया था जब ईद के ऊपर मुझे पाकिस्तान स्पेशली कुछ लोगों की वजह से जाना पड़ा था। अपना सब कुछ छोड़ के, अपना फ्यूचर छोड़ के, पैसे छोड़ के, पता नहीं अपनी मैंने ज़िंदगी क्यों ख़राब की। लेकिन खैर व्हाट्स गॉन दैट्स गॉन। लेकिन मैं लास्ट टाइम इस एयरपोर्ट पर तब आया था जब मैं ईद के ऊपर पाकिस्तान गया था। मौसम मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा ख़राब होने वाला है। काले काले बादल आ गए हैं। तो अगर आप गेस कर सकते हो तो कर लो। इन सारी कंट्रीज़ में से 3 मिनट के अंदर मेरे वाला बोर्डिंग गेट खुलने वाला है। तो अब गेस कर लो कौन सी कंट्री में जा रहा हूँ। तो मेरा बोर्डिंग गेट है H। तो अब चलें बोर्डिंग करें जी। तो आई एम डन विद द बोर्डिंग। अब लेट्स गो टू चेक इन एरियाज़। तो अब जब मैं लंदन से जाने लगा हूँ तो यहाँ पे सूरज निकला है और जितने दिन मैं रहा हूँ इतनी ठंड रही है कि मैं बीमार हो गया हूँ। चलो खैर कोई नहीं, फिर मिलेंगे लंदन दोबारा कभी ज़िंदगी के अंदर। तो फाइनली आई एम डन विद द सिक्योरिटी और सारा कुछ हो गया। अब मैं आ गया हूँ वेटिंग लाउंज के अंदर। और परफ्यूम्स इस दफ़ा मैं नहीं लगा सकता। वो रीज़न जो है वो आपको अगले व्लॉग के अंदर पता चलेगा कि मैं परफ्यूम्स क्यों नहीं लगा सका। लेकिन लेट्स वेट फॉर द फ्लाइट। और सबसे पहले तो चलते हैं टॉयलेट बिकॉज आई नीड टू डू सम वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। तो हमेशा की तरह ये जो है यूज़ करके मैं यहीं पे रख रहा हूँ। जिसको ज़रूरत हुई अब ले लेना। ये पागल हो गया। तो आप लोगों से अब मेरी मुलाकात होती है अगले व्लॉग के अंदर। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।